अब तक आपने देखा कंस के भेजे दानव निद्रासुर का कान्हा ने किया वध और मामाश्री को दोबारा देखना पड़ा पराजय का मुख। आज देखिए कान्हा ने दिखाई लीला, दिया मित्रों को जीवन का एक महत्वपूर्ण ज्ञान। स्मरण रहे मित्रों, लोभी व्यक्ति जीवन में कोई सुख नहीं ले सकता। लोभ करना बहुत बुरी बात है। वहीं दूसरी तरफ कंस रच रहा है एक नया षड्यंत्र करने को कान्हा पर अब तक का सबसे बड़ा आघात। महाराज, ये किसकी परछाई है? कृष्णा का परम मित्र सुदामा। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। इतने सारे आम। कान्हा, तुम हम सबके लिए आम लाए हो। धन्यवाद मित्र। अरे वाह कान्हा, इसमें से तो बड़ी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ये तो बहुत रसीले आम लग रहे हैं। हाँ हाँ मित्रों, जी भर कर आम खाओ, किंतु इन आमों की गुठलियाँ फेंकना नहीं, अपितु मुझे दे देना। कान्हा, तुम गुठलियों का क्या करोगे? दाऊ, इन आमों में से किसी एक आम की गुठली सोने की है। देखो मित्रों, मैंने पहले ही बता दिया है, यदि किसी को भी वो सोने की गुठली मिले तो मुझे दे देना। ये कैसी बात है? आप खाने का श्रम हम करें और सोने की गुठली ले जाए कृष्णा। मित्रों, तुम सब भी बताओ कि तुम्हारी क्या राय है? कृष्णा, माना कि आम तुम्हारा है, किंतु शिवरायु की बात भी सही है। अच्छा, तुम भी शुरायु की भांति लोभी हो। तो ठीक है मित्रों, अब तुम में से कोई भी आम नहीं खाएगा। नहीं दाऊ, सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। अच्छा हुआ इन सब ने बिना भय के अपनी बात कही। ठीक है मित्रों, जिसको सोने की गुठली मिलेगी वो उसकी होगी। अब आम खाओ। हमने तो सारा आम खा लिया, सोने की गुठलियाँ तो मिली ही नहीं। अब एक आम शेष है, हो ना हो इसमें ही सोने की गुठली होगी। ये आम अब मेरा है। इसमें भी सोने की गुठली नहीं है। कृष्णा, फिर सोने की गुठली वाला आम कहाँ है? किसी भी आम की गुठली सोने की नहीं थी। कान्हा, तुमने हम सबके साथ उपहास किया। कृष्णा, सोने की गुठली खोजने के कारण हम ठीक से आम का स्वाद भी नहीं ले पाए। तुम्हारे लाए हुए आम हमारे किसी काम के नहीं आए। मैंने कब मना किया मित्रों?
कि तुम आम का स्वाद मत लेना, किंतु तुम सब आम का स्वाद लेने के स्थान पर सोने की गुठली ढूंढने लगे। स्मरण रहे मित्रों, लोभी व्यक्ति जीवन में कोई सुख नहीं ले सकता। लोभ करना बहुत बुरी बात है। इसके कारण कभी-कभी हम अपने साथ साथ अपनों को भी कठिनाइयों में डाल देते हैं। अब से कभी लोभ मत करना मित्रों। कान्हा, आज तुम सबको लोभ ना करने के बारे में क्यों बता रहे हो? बेचारे ठीक से आम भी नहीं खा पाए। दाऊ, इन सब को चेतावनी देना आवश्यक है, क्योंकि ये सब मेरे प्रिय मित्र हैं। किंतु भविष्य में ये जो कर्म करेंगे उसी का फल उन्हें भुगतना होगा। अब हम कभी लोभ नहीं करेंगे। अरे शीघ्र करो, प्रतीत होता है वर्षा होने वाली है। सेठ जी, बस थोड़े ही समय में हम गोकुल के अंदर हो गए। चलो। मुझे आभास हो रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। नहीं सेठ जी, यहाँ तो कोई नहीं है। चलो। सेठ जी, ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत हमारा पीछा कर रहा है। अरे पर्वत भी कभी किसी का पीछा करते हैं। अरे ये पर्वत तो वास्तव में आप पर आ रहा है। कान्हा, तेरी चपलता से दुखी हो गई हूँ मैं। अरे हर बार माखन चुरा के खा लेता है। रुक, आने दे तेरे बाबा को, वही तुझे दंड देंगे। मेरे कहने से तू मानता ही नहीं है। यशोदा, क्या ये सब? क्यों मेरे लल्ला को दंडित किया जा रहा है? हाँ? देखिए ना आर्य, आज श्री हरि के मंदिर में भोग लगाने के लिए मैंने विशेष माखन तैयार किया था। अच्छा, तुम सभी गोपियां ध्यान पूर्वक सुनना। ये माखन किसी भी हाल में कान्हा के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये श्री हरि का भोग है। देखो, ध्यान रखना, पूजन से पहले वो माखन चोर इस माखन को हाथ भी ना लगा पाए। हाँ हाँ नंदरानी, इस बार इस माखन चोर को खाली हाथ ही जाना होगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है। मैया ने भोग के लिए माखन बनाया है, अवश्य ही अत्यंत स्वादिष्ट होगा। यहीं से लौट जाओ कान्हा, आज तुम्हें माखन नहीं मिलेगा और हम तुम्हारी बातों में भी नहीं आएंगे। अरे काकी, मैं क्या माखन चुराऊंगा? मैं तो अति दुर्बल हो गया हूँ। प्रतिदिन ढेर सारा माखन खाने वाला बालक दुर्बल नहीं हो सकता है कान्हा। काकी, आप माखन की बात कर रही हो? प्रातः से मैंने एक अन्न का दाना तक ग्रहण नहीं किया, इसीलिए दुर्बलता अनुभव हो रही है।
रोटी नहीं खाई पर आम तो खाए है ना। रात में बलराम के साथ कौन आम लेकर गया था? काकी, वो दाऊ है ना, वो सारे आम खा गए। मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। भूखे हो तो डकार कहाँ से ली तुमने? वो खाली पेट डकार आ रही है काकी। मूर्छा भी छा रही है दुर्बलता से। अब तो मैं माखन खा के ही स्वस्थ हो पाऊंगा। अच्छा काकी, आप सब माखन को संभालो। अरे क्या हुआ कान्हा? कान्हा तो मूर्छित होता जा रहा है। मुझसे कान्हा की ये दशा देखी नहीं जा रही है। हमें इसे माखन दे देना चाहिए। भगवान के भोग के लिए बनाए माखन भी नहीं छोड़ा आपके कान्हा ने। मैया, बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं ना। अच्छा नटखट देवता, माखन तो तूने सारा खा लिया। अब तेरी विशेष पूजा कराऊंगी तेरे बाबा से। रुक कान्हा, कान्हा इधर आ। क्या अद्भुत दृश्य है यशोदा। एक और माखन का रक्षक और दूसरी ओर माखन का भक्षक। अद्भुत। क्या आर्य, आप भी ना इसे दंडित करने के बजाय आप आनंद लिए जा रहे हैं। अरे इसे दंड दीजिए ना, कितना नटखट हो गया ये। बाबा तो मुझे दंड देना जानते ही नहीं है। ये कार्य तो आपका है ना मैया, इसीलिए मैं बाबा की थोड़ी सहायता कर देता हूँ। ऐसा कीजिए बाबा, आप मुझे भूखा रहने का दंड दीजिए, जिससे मैं फिर से दुर्बल होकर मूर्छित हो जाऊं। हाँ, कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है। कान्हा, तुम आज पूरा दिन भोजन नहीं करोगे, भूखे रहोगे, ठीक है? ठीक है बाबा। अरे नहीं नहीं कान्हा, नहीं रे, तू क्यों भूखा रहेगा? मूर्छित हो तेरे शत्रु। लल्ला, तेरा जितना मन चाहे उतना माखन खा, किंतु तू स्वस्थ रह। यशोदा, जानती हो मैंने लल्ला को दंड क्यों दिया? क्योंकि मैं जानता था लल्ला को दंड देने से तुम्हारा क्रोध एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। नंदराज, क्या हुआ उपनंद? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नंदराज, गोकुल पर पुनः कठिनाइयों के बादल गहरा गए। जिस सेठ विराटनगर से अन्न लेकर गोकुल आए, इनके साथ विचित्र घटना हुई। प्रणाम नंदराज। सेठ जी, बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ? हुआ ये कि मैं ये पर्वत तो वास्तव में आप पर आ रहा है। सुनो 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 सुनो, सभी गोकुल वासियों सुनो। सभी गोकुल वासियों को सूचित किया जाता है कि कोई भी गोकुलवासी वन की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां पर्वतासुर नामक राक्षस को देखा गया है। सुनो 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 सुनो। जादूगर, ये गोकुल में नया दानव कौन आ गया है? पर्वतासुर? कहीं महाराज कंस ने तो इसे नहीं भेजा? महाराज कंस? हाँ? किंतु हमें ज्ञात नहीं, ये कैसे हो सकता? क्या बात है महाराज, आज कई दिनों के बाद आपको प्रसन्न देख रहा हूं महाराज। क्या आपका ये सेवक आपकी इस प्रसन्नता का कारण जान सकता है? कारण ही कुछ ऐसा है विकट। पता है, आज
मेरे काल कृष्णा का अंत हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु कृष्णा को मारना तो दूर, आज तक कोई भी कृष्णा को पराजित तक नहीं कर पाया है। वो दिन गए विकट। अरे वो दिन चले गए, अब तो स्वयं परिस्थिति ही कृष्णा का वध कर देगी, क्योंकि उस पर्वतासुर को मारने के लिए कृष्णा को किसी अपने का वध करना होगा, और कृष्णा किसी अपने का वध करेगा नहीं। जब किसी का वध करेगा नहीं तो कृष्णा का वध हो जाएगा, और जब कृष्णा का वध होगा तब कंस प्रसन्न ही होगा ना। कृष्णा का कोई प्रिय, इसका अर्थ यह हुआ महाराज कि पर्वतासुर कोई और नहीं बल्कि कृष्णा का अपना है, जिसे आपने पर्वतासुर बना दिया है। वाह महाराज वाह, क्या युक्ति लगाई है आपने, वाह। इसीलिए तो कहते हैं विकट कि युक्ति में ही शक्ति है। मुझे किसी भी असुर का भय नहीं। अब तो मैं अवश्य वन में जाकर उस दानव को देख कर आऊंगा। मेरे अलावा कोई और वीर है यहाँ? बोलो, तुम में से कौन चलेगा मेरे साथ? नहीं नहीं शुरायु, इस समय वन जाना ठीक नहीं है। तुम्हारी एक भूल से पूरे गोकुल पर बाधा आ सकती है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम व्यर्थ के बहाने बनाओगे कृष्णा। है कोई जो पर्वत की चोटी पर मुझसे पहले पहुंच सके? और यदि तुम सब ऐसा नहीं कर सकते तो तुम मुझे सबसे श्रेष्ठ मानकर अपने समूह का सरदार मान लो। नहीं, हमारे समूह का कोई मुखिया नहीं है। हम सब मिलकर निर्णय लेते हैं। रही बात तो तुम्हें श्रेष्ठ समझने की, तो शुरायु मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मुझे भी चुनौती स्वीकार है मित्र। तो ठीक है, तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि इस समूह में सर्वश्रेष्ठ कौन है। दौड़ प्रारंभ करो। नहीं नहीं दाऊ, सुदामा, सुबल, शुरायु, व्यर्थ का हर्ष मत करो। वन जाना ठीक नहीं है, रुको। कान्हा, तुम कहाँ जा रहे थे? और ये दाऊ और उसके साथी उस दिशा में क्यों दौड़ रहे? मैया, वो सब वन की ओर गए हैं। अब मुझे भी वन जाना होगा। मुझे उन सब की रक्षा करनी होगी। अच्छा, तो ये तेरा एक और नाटक है। भला क्या संकट आने वाला है उन पर जो तुम जाकर करोगे उनकी रक्षा? सब समझते हो कान्हा। चलो चुपचाप से भीतर चलो। चलो घर में चलो, चलो। महाराज, आपने बताया नहीं ये पर्वतासुर कौन है? धैर्य धरो, जितना धीरज तुम धरोगे उतना जीवन में उन्नति करोगे। धीरज धरो। परछाई, बाहर आओ। महाराज, आपकी परछाई तो आपके साथ है, फिर आप किसे पुकार रहे हैं? महाराज, ये किसकी परछाई है?
ये क्या? सूर्य तो मेरे पीछे की ओर है, किंतु मेरी परछाई कहाँ है? सबकी परछाई भूमि पर पड़ती दिख रही है, किंतु मेरी परछाई मुझे क्यों नहीं दिख रही? महाराज, इस परछाई का सत्य जानने की व्यग्रता है मुझ में। सोचो, कृष्णा का परम मित्र सुदामा, उसकी परछाई है ये। अद्भुत। किंतु अब ये भी बता दीजिए कि ये परछाई कृष्णा के समक्ष बाधाएं कैसे उत्पन्न करेगी? अब कृष्णा के जीवन में केवल बाधाएं ही बाधाएं होंगी। ये सुदामा की इस परछाई पर मैंने नियंत्रण पा लिया है। ये केवल और केवल मेरे वश में है। अब जो आदेश मैं इस परछाई को दूंगा, वहां पर सुदामा गोकुल में वही करेगा। हाँ? समझे? जी महाराज, अद्वितीय। इस युक्ति के तहत तो कृष्णा को मारना और भी सरल हो जाएगा महाराज।